बांदा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का INDAA बैठक को लेकर बयान। विपक्षी दलों के लोग वैचारिक रूप से आपस में नहीं जुड़े, वर्तमान विषयों से ध्यान भटकाते हैं ये लोग। आपको बता दें कि लोग सीजनल लोग हैं जो मोदी जी को हटाने के लिए जुड़े। बांदा में मोदी जी की स्वीकारता व देश की गारंटी को लेकर लोगों ने जिताया है। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर बोले भूपेंद्र चौधरी, ईवीएम पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए है घातक। लोकतंत्र में जय पराजय सतत चलने वाली है प्रक्रिया। की जो बैठक होनी है, राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर होगा, यूपी में होगा। अब ये निर्णय सरकार को करना है। इंडी की जो कल बैठक होनी है दिल्ली में, ऐसी जानकारी मिली है कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या कहना है? अखिलेश भी नहीं जा रहा है। अब ये सब विपक्षी दलों के लोग, इनका कोई वैचारिक गठबंधन है नहीं, किसी विचार से जुड़े नहीं हैं। ये लोग तत्कालिक विषयों पर जनता का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि आप देखते होंगे दोनों बहन भाई चुनाव में दिखाई देते हैं। हमारी बड़ी बहन चुनाव में भी बहुत कहीं कहीं बड़ी बड़ी जनसभा करती है। अखिलेश जी का स्वभाव आप जानते हैं। तो ये सीजनल लोग हैं और केवल मोदी जी को हटाने के लिए जो देश की विकास यात्रा है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है और मोदी जी देश को सजाने का समाने का जो काम कर रहे हैं, इनका संकल्प मोदी जी को हटाना, भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता का संकल्प देश को आगे बढ़ाना। अध्यक्ष जी, सभी जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। ऐसे में प्रदेशों में मुख्यमंत्री को लेकर के खींचतान राजस्थान में तो साफ नजर आने लगी है। कोई खींचतान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ इस एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्याशी या सारे दायित्वों पर चयन करने की एक प्रक्रिया है और आपस में बातचीत करके विचार विमर्श करके भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर जल्दी निर्णय लेगा और हम सब लोग अपनी पार्टी के निर्णय के साथ खड़े हैं। थैंक यू। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, के परिणाम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर सब जगह चुनाव लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश भर में हमारा संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी सक्रिय कमेटी है। लेकिन 3 राज्यों में परिणाम हमारे अनुकूल आए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तेलंगाना में भी हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, हमारी संख्या भी बढ़ी। इसके लिए निश्चित रूप से मैं इन राज्यों की महान जनता का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़े और मोदी जी की जो स्वीकारता है, मोदी जी की जो देश की गारंटी है, उसको विश्वास व्यक्त करते हुए इन राज्यों ने भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है। हमारे ऊपर जो भी दायित्व प्रदेशों की महान जनता ने दिया है, हमारे नेता का जो कमिटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकता में है, गरीब, महिला, युवा, किसान, हम सबके लिए हमारी सरकारें काम करेंगी। अध्यक्ष जी, अभी जो चुनाव हुए, एक बार फिर से विपक्षी दल ईवीएम पे सवाल उठाने लगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हैं, फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा है कि ईवीएम, अखिलेश यादव मायावती ने ट्वीट किया। तो आपने देखा होगा तो जिन राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश को छोड़ के शेष राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो बीआरएस की सरकार की जगह कांग्रेस को जनादेश मिला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के स्थान पर बीजेपी को जनादेश मिला। राजस्थान में वहाँ की महान जनता ने सरकार कांग्रेस की है वर्तमान तक, भाजपा के पक्ष में अपना मत दिया। तो केवल मध्य प्रदेश के को छोड़कर बाकी शेष में विपक्षी दलों की सरकार है और जो सरकार का सिस्टम वहाँ चुनाव कराता है, राज्य के ही सामान्यतः अधिकारी कर्मचारी ही होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करना ये लोकतंत्र के लिए घातक है और ऐसे लोगों का जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं।
मेरा उन सब दलों के नेताओं से निवेदन है कि लोकतंत्र में जय पराजय एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भाजपा हारी भी है, भाजपा जीती भी है। ऐसा नहीं है कि हम सब जगह जीते, हम हारे भी हैं। और सबको अपने परिणाम आने के बाद समीक्षा करनी चाहिए, उन सारे कारणों को समझना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के आरोप लगाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान करना है।